हेलो, चलो। क्या हाल चाल? बढ़िया सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जाम का समय बहुत ही नज़दीक आ चुका है और हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे और जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। मेहनत में कोई भी तरह का कमी आप लोग नहीं कर रहे होंगे। तो आपका जो मेहनत है वह एक न एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है वैसे वैसे बच्चे के ऊपर प्रेशर बढ़ते हुए जाता है। तो आप लोग पढ़ते तो हो, लेकिन अच्छा नंबर कैसे लाया जाए, इसके लिए हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। डेली के डेली रात में जब आप सोने जाते हो तो बस आप 5 मिनट निकाल लेना। आप कहेंगे सर ये 5 मिनट निकाल कर क्या होगा, जल्दी से बता दो क्या करेंगे 5 मिनट निकाल कर। बिल्कुल, हम आपको बताएंगे कि रात के अगर 5 मिनट आप अगर डेली निकालते हो अभी से लेकर एग्जाम तक, तो आपका रिजल्ट 4 गुना बेहतर आएगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि जब भी आप सोने जाते हो, पढ़ लिख कर जब आप थक जाते होइएगा, जब आप सोने जाते हो तो 5 मिनट मोबाइल को साइड में रखना है और मन में एक प्लान बनाना है कि कल जो है सुबह हमको कितने बजे उठना है और उठते ही हमें कौन कौन से बुक पढ़ना है। जैसे अगर आपका मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो। मैथमेटिक्स में भी अगर आप चाहे कि फॉर्मूला याद करना है या फेयर करना है या रफ करना है या कोई नया चीज हमको सीखना है, यह चीज का प्लानिंग आपको रात में हो जाना चाहिए। या फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स में रिवीजन करना है या ऑब्जेक्टिव देखना है या डेरिवेशन को समझना है, तो यह चीज भी आपको रात में ही तय हो जाना चाहिए। ठीक है। या केमिस्ट्री पढ़ना है या इंग्लिश पढ़ना है या हिंदी पढ़ना है, जो भी आपके मन में हो आप तय कर लीजिए रात में ही कि हमें इतने बजे से इतने बजे उठकर हमको यह चीज पढ़ना है। मतलब 5 मिनट में आपका दिन भर का रूटीन तैयार हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जब सोने जाएंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं यह रहेगा कि सुबह उठकर हमको यह सब चीज पढ़ना है, तो आपको सही समय पर नींद खुल जाएगी। लेकिन होता क्या है कि आपका अगर प्लान नहीं हो तो सुबह में नींद नहीं खुलता है। जैसे अगर आपको मान लीजिए कहीं जाना हो और दिमाग में रहता है कि 4 बजे ट्रेन पकड़ना है, तो क्या होता है हमें 2 बजे से ही आंख खुल जाती है क्योंकि हमें वहां जाना होता है। लेकिन वही अगर प्लान नहीं हो तो दिन के 10 भी बज जाता है और हमें नींद खुलता ही नहीं है। तो अगर प्लान अगर आप कर लेते हैं तो इस तरह से आपका डेली की डेली आप 10 दिन करेंगे तो 10 दिन में ही आपका अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आप इस तरह से कीजिए और आपको आगे के भी प्लान हम आपको बताएंगे कि एग्जाम में आप क्या क्या कर सकते हो अच्छे नंबर लाने के लिए। तब तक आप नहीं, और आप खाना पीना पर भी ध्यान दे सकते हो जिससे आपका जो मेंटल हेल्थ सही रहे और जिससे आपका पढ़ने लिखने में मन अच्छा लगा रहे। नहीं तो इस सब पर आपको ध्यान देना है। मतलब रात का 5 मिनट आपको निकालना ही निकालना है, सारे काम कर कर और अपने लिए निकालना है कि नहीं। हम लोग क्या है ना, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम लोग भूल ही जाते हैं कि हमें करना क्या है कल। इसीलिए आपको रात में ही तय करना होगा कि हमें सुबह में उठकर कौन सा बुक या कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है। जिससे आप क्या कर सकते हैं ना, इससे आपका जो समय का जो बर्बादी होगा अगले दिन, उससे आप बच जाइएगा। आप अच्छे तरीके से तैयारी कर पाइएगा, है कि नहीं। और एक चीज और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सोने से पहले आप क्या कर सकते हैं, आपको यह भी सोचना पड़ेगा, आपको यह भी सोचना होगा बच्चे कि हमारा कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो वीक रह गया है, वो भी सोचना है। जैसे आपका मान लीजिए मैथमेटिक्स सही है तो आप सोचेंगे कि मैथमेटिक्स तो सही है, फिजिक्स सही है या नहीं है उसके बारे में आप सोच सकते हो, या फिजिक्स सही है केमिस्ट्री सही है ना उसके बारे में भी आप सोच सकते हो। तो इस तरह से आप अगर दिमाग में कैलकुलेट करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस आपको 5 मिनट निकालना है समय, 5 मिनट निकाल कर और आप अच्छे तरीका से सोच सकते हैं। और डेली सोचना है, कोई बहुत 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 ज़्यादा टाइम लगा कर नहीं सोचना है, थोड़ा सा ही टाइम में आप बेहतर ढंग से सोच और समझ सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे और इसको आप आज से ही फॉलो कर रहे होंगे, कीजिएगा आज से ही। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।
तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। ठीक है बच्चे, गुड बाय। सभी बच्चे को बाय बाय।